हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आज कर रहे हैं हम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। ये को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर करने का मकसद ये है कि इससे आपको एक्चुअल में पता चले कि आपके एग्जाम में कितने स्कोर हो रहा है। आपके अगर मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में कितने स्कोर आएंगे इससे आपको आज पता चलेगा। तो इस सेशन को पूरा देखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज सबसे पहले है नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज आपको एग्जाम्स में 5 के सेट में जरूर मिलेगी, चाहे तो मिसिंग मिले चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज मिले। किसी शिफ्ट में मिसिंग होगी, किसी शिफ्ट में रॉन्ग होगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है 361 से 920 के 1045 एंड 1109। इसमें देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा छोटा डिफरेंस है। जब भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता तो उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते, प्लस या माइनस पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो यहाँ 120 से 135, तो यहाँ पे डिफरेंस बनता है 125 का। 145 से 1109, तो यहाँ डिफरेंस बनता है हमारा 64 का। और यहाँ डिफरेंस बनता है 25 का, 27 का, सॉरी। तो ये देखते हैं, ये होती है 3 की क्यूब, ये होता है 4 का क्यूब, एंड ये होता है हमारा 5 का क्यूब। सभी सीक्वेंस में पहले 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। तो इसका मतलब जो यहाँ पे डिजिट आएगी वो 6 की क्यूब होगी। और 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 216। 216, इसका मतलब अगर मैं इसमें 216 माइनस कर दूंगा तो मेरे ये क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। तो 1920 में 920 में 216 माइनस करते हैं तो यहाँ आता है 704। एंड दिस इज अवर राइट आंसर डी। डी इज अवर राइट आंसर 704। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। उससे आपको बेनिफिशियल होगा कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ होता है 100 से 83 होता है, फिर 70। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ करने होता है माइनस का 17, यहाँ देखने पर मिलता है माइनस का 13, यहाँ देखने पर मिलता है माइनस का 11, एंड यहाँ मिलता है माइनस का 7। सारे डिजिट जो है प्राइम नंबर में है। इसका मतलब जो नेक्स्ट डिजिट होगा वही प्राइम नंबर होगा। तो 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, तो यहाँ माइनस का 5 करते हैं तो यहाँ नेक्स्ट डिजिट आ जाती है 47। एंड 47 इज अवर राइट आंसर। ए इज अवर राइट आंसर 47। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें देखते हैं यहाँ कितना डिफरेंस है। 29 से 49 गया तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस। 49 से 89 गया तो 40 का डिफरेंस आ गया। 89 से 169, यहाँ भी 80 का डिफरेंस है। हर बार डिफरेंस डबल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस होगा 10 का, तभी डबल होगा। और जब इसका 10 का डिफरेंस होगा तो इसी आएगा हमारा 19। हमारा आंसर है 19। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 2.5 से 15, 15 से 75। 15 से 75 तो मेरे को पहले दिख जाता है मल्टीप्लाई 5 है। 75 से 600 है, मल्टीप्लाई 6 है। 75 से मल्टीप्लाई 4 है। एंड 2.5 से 15 है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6। अब देखिए 6, 5, 4, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तभी सीक्वेंस बनेगा हमारा। तो क्वेश्चन मार्क आएगा 900। और 900 फर्स्ट आंसर है ए, 900। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 से 11, 11 से 24, 24 से 75। तो 10 से 11 होता है तो ये तो होता है मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। जब 11 से 22 से आते हैं तो ये होता है मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। 24 24 से 72 जाना है तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। एंड 75 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 करते हैं। 75 को मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 300 और 4 304। एंड दिस इज अवर राइट आंसर 304। बी इज अवर राइट आंसर 304। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखते हैं तो इसमें 64 से 102, 159, 235। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बनता है, यहाँ बनता है 38 का डिफरेंस। फिर यहाँ डिफरेंस बनता है 57 का। फिर यहाँ डिफरेंस बनता है हमारे पास 76 का। तो जब भी मैं देखता हूँ 38, 57, 76 ये 90 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 19, 38, 57, 96। तो यहाँ है 19 × 5, 95। यही हो गई 95। अब इसमें ऐड हुआ इसके अंदर, जब मैं 95 को ऐड करता हूँ तो हमारा आंसर आएगा ए, 330। एंड 330 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 5-5 के नंबर के। इन क्वेश्चंस को जरूर करना क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ पूछता नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन होता है जो आप इजीली कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से।
फर्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय ट्विगी एंड इन दीज डेज। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जो कि ट्विगी एंड जोमेटो के दे रखे हैं मिलाकर, तो इनको देख, और हमें दे रखे हैं दूसरे पाई चार्ट के अंदर ट्विगी के दे रखे हैं। तो हमारे पास ट्विगी और जोमेटो का टोटल भी है, ट्विगी का भी है, तो इससे हमारे पास जोमेटो का भी ऑर्डर निकल जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्विगी एंड जोमेटो दोनों का मिलाकर, तो इसका 20% हो जाता है 144, 15% होता है इसका 108, 40% हो जाएगा 288 एंड 25% हो जाएगा इसका 180 ट्विगी एंड जोमेटो का। उसके बाद हमें दे रखा है ट्विगी का दे रखा है 20% 108, 10% होता है 54, 45% हो जाएगा इसका 54,963 45%, उसका 25% हो जाएगा इसका 135। ओके, अब इसे हम स्विगी का भी निकाल लेंगे। स्विगी होता है टोटल में से ट्विगी लेस कर देंगे तो स्विगी आ जाए, जोमेटो का आ जाएगा, स्विगी का जोमेटो का आ जाएगा, ट्विगी तो आ ही गया। तो इसमें से 108 लेस करते हैं तो यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 54 और यहाँ आएगा 45 एंड यहाँ पर भी आएगा 45। सारा डेटा हमें मिल गया है। ये डेटा है हमारे पास थर्सडे का, ये है फ्राइडे का, ये है सैटरडे का एंड दिस इज फॉर संडे। जब भी ऐसा डेटा इंटरप्रिटेशन आता है तो सबसे पहले सारे जितने हो सके डिजिट्स निकाल लें, वरना अगर क्वेश्चंस करने जाएंगे तो बार बार बैक करके डिजिट निकालने पड़ेंगे, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इससे बेटर है कि एक ही बार में सारे डिजिट्स निकाल दो। ओके, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो ऑन मंडे इज 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ट्विगी ऑन थर्सडे। तो ट्विगी के थर्सडे को कितने हैं? ट्विगी के थर्सडे को 108, ट्विगी ने थर्सडे को दिए 108 और जोमेटो के 25% ज़्यादा हैं, तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 को जोमेटो कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 135। ये हो जाएगा इसका मंडे का, जोमेटो का मंडे का ऑर्डर है। उसके बाद देखिए इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड जोमेटो ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे का टोटल भी दे रखे हैं, मंडे एंड ट्यूसडे का टोटल, क्योंकि एवरेज दे रखा है उसका टोटल भी निकल जाएगा हमारे पास। टोटल है हमारे पास 190 और हमें फाइंड करना है जोमेटो का ट्यूसडे का, टोटल भी हमारे पास मंडे का भी है, तो इससे हमारे पास ट्यूसडे का निकल जाएगा। क्या निकलेगा यह 55 एंड 55 बी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय जोमेटो ऑन Saturday and Thursday together is what percent more and less than the total number of orders delivered by Twiggy on Thursday। तो Twiggy के Thursday को कितने ऑर्डर्स थे? Twiggy के Thursday को थे 108, Thursday को थे 108। हमें बताना है जोमेटो की जो सैटरडे को है एंड थर्सडे को टुगेदर, जोमेटो सैटरडे एंड थर्सडे को मिलकर कितने की है? जोमेटो ने सैटरडे को किया 45 एंड थर्सडे को किया 36, यही कि थर्सडे को, हाँ। तो टोटल इन्होंने कितने ऑर्डर किए? टोटल इन्होंने टोटल ऑर्डर किए 81। तो 81 बताना है मोर और लेस कितने परसेंट है इससे, तो ये आ जाएगा 27, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 25% एंड ई इज अवर राइट आंसर 25%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि on Sunday 60% and 5/9% of total order delivered by Twiggy and Zomato are returned by customers respectively. Then find the difference between actual number of orders delivered by Zomato and Twiggy on Sunday। एक्चुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कौन से होते हैं? जो टोटल ऑर्डर्स में से डिलीवर नहीं हुए हैं उनको लेस कर देंगे तो एक्चुअल ऑर्डर आ देंगे। तो हमें कहा गया ऑन संडे ट्विगी एंड जोमेटो के संडे का ऑर्डर देखते हैं कितने हैं। संडे को 135 और 45, तो संडे को थे इसका 135 एंड 45, ये थे ट्विगी के, दिस इज फॉर जोमेटो। 60% ऑर्डर जो है वो टोटल ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं जो रिटर्न हुए हैं, तो हमें कौन से जो रिटर्न नहीं हुए वो फाइंड करने हैं। तो 40% हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे, 2/5 हो जाएगा इसका, और
और इसका हो जाएगा 4/9। तो इसको हम काट लेते हैं, ये हो जाएगा 54, एंड ये कौन सा हो जाएगा, टोटल हम बताने हमें 24, और ये आ जाएगा हमारा 34। इज अवर राइट आंसर 34। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर बाय स्विगी एंड जोमेटो टुगेदर ऑन मंडे 38 लेस देन दैट ऑन सैटरडे, एंड इफ 38 लेस देन दैट ऑफ सैटरडे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो है स्विगी एंड जोमेटो के वो 38 लेस है सैटरडे से, टोटल नंबर मंडे वाले लेस हैं, यही दिया हमें। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर बाय जोमेटो एंड स्विगी ऑन वेडनेसडे 160 है जोमेटो के, मंडे प्लस वेडनेसडे जोमेटो के, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर बाय स्विगी एंड जोमेटो ऑन वेडनेसडे, स्विगी एंड जोमेटो की वेडनेसडे को रेशियो दे रखे हमें 1:4। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर बाय जोमेटो ऑन मंडे। तो जोमेटो का मंडे को फाइंड करना है। अब देखो, या तो हमें स्विगी का दिया होता या हमें किसी एक का रेशियो का कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी होती, तब तो हमारा निकल पाता। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसे कभी कभार एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाता है, बट एग्जाम्स में ध्यान से करना है उसको क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय स्विगी ऑन थर्सडे एंड संडे टुगेदर। थर्सडे और संडे को स्विगी के ऑर्डर कितने, स्विगी के थर्सडे को 108 और संडे को है 135, तो ये रहेगा 243। स्विगी कितने हैं 243, एंड जोमेटो के फ्राइडे एंड सैटरडे को कितने ऑर्डर हैं, जोमेटो के फ्राइडे एंड सैटरडे को है 99। हमें इनका रेशियो निकालना है, तो इनका रेशियो आ जाएगा 81:33, तो ये आ जाएगा 27:11। सी इज आवर राइट आंसर 27:11। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के ऐसे क्वेश्चन आपको 12 से 15 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, एग्जामिनेशन में। और अब वो टाइम के जब आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं, अब अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन किया करो, क्योंकि इसमें बहुत ईजी भी आते हैं क्वेश्चन, सारे वो क्वेश्चन टफ नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अनु एंड प्रिया स्टार्टेड अ बिजनेस विद टोटल इन्वेस्टमेंट 5000। आफ्टर 8 months अनु विड्रॉल 1000 एंड प्रिया इन्वेस्टेड 1000 मोर। एट द एंड ऑफ 2 years प्रॉफिट शेयर ऑफ अनु, 2 पार्टनर्स हैं यहाँ पे अनु एंड प्रिया, दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया 5000। मान लेते हैं अनु ने इन्वेस्ट किया x एंड प्रिया ने इन्वेस्ट किया 5000 माइनस x। आफ्टर 8 months अनु ने विड्रॉल कर लिया 1000, एंड आफ्टर 8 months प्रिया ने इन्वेस्ट कर दिया 1000, एंड एट द एंड ऑफ 2 years है इसमें, तो ये देखिए 16 महीनों के लिए, इसमें 16 महीनों की है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो उसके बाद हमें दे रखे हैं प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर दे रखे हैं अनु का प्रॉफिट शेयर 12.5 लेस है प्रिया से, तो अनु और प्रिया का प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा 7:8 अनु एंड प्रिया का। इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से, 8 यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2000, एंड ये डेटा भी आ जाएगा हमारे पास कितनी बार 17,000 माइनस 3x। तो यहाँ इक्वेशन आएगी हमारे पास 3x माइनस 2000 बॉन्ड में 17,000 माइनस 3x, इसका रेशियो हो जाएगा 7:8। 7:8 रेशियो मिल जाएगा हमें। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आते हैं हमारे पास 119 माइनस 21x 24x माइनस 16,000, तो यहाँ बचता है हमारा 45x, और यहाँ बचता है 1,35,000। तो इसी को काट लेते हैं, तो यहाँ बचता है 4 × 12, तो ये बचता है 3,000,
इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई और हमें फाइंड करना है फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अन्नू। अन्नू की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी एक्स, और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3000, तो हमारा आंसर है ए 3000। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन एक्स डेज। इसका मतलब टोटल वर्क कितने काम में करता है, टाइम में करता है, 3x डेज में करता है, और बी कंप्लीट 2x डेज। ए एंड बी टुगेदर करते हैं 108/5 डेज। एफिशिएंसी दे रखी है सी की ट्वाइस है ए से, एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। ए एंड बी का इंडिविजुअली डेज भी दे रखे हैं और टोटल डेज भी दे रखे हैं, मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन ए करता है 1/3x में एंड बी करता है 1/2x में, और दोनों मिलकर कितने टाइम में स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं 5/108। तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 5/6x इज इक्वल टू 5/108। 5 से 5 कट जाएगा तो x आ जाएगा हमारे पास 54, x आ जाएगा हमारे पास 18। जब x आ गया 18 और हमें क्या दिए x 1/3 पार्ट ही करता है, a जो है 1/3 पार्ट करता है x डेज में, तो a टोटल काम कितने दिन में करता है, उसका 3 गुना हो जाएगा 54 डेज। ए टोटल पार्ट 54 डेज में करता है। उसके बाद हमें देखिए एफिशिएंसी ऑफ सी इज ट्वाइस ऑफ ए, सी की एफिशिएंसी ए से ट्वाइस है, तो सी कितने दिन में काम करेगा, सी की एफिशिएंसी ट्वाइस मोर देन है, यानी इसका मतलब सी की एफिशिएंसी ए से 3 गुना है। तो सी कितने दिन में काम करेगा, सी करेगा 18 दिन में काम। और हमें फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो सी अकेला कितने टाइम में करेगा, 18 डेज में करेगा, एंड 18 इज अवर राइट आंसर, नन ऑफ दीज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2 टाइम मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। रेशियो दे रखे हमें स्टिल वाटर की स्पीड का और स्ट्रीम का, 2 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्टिल वाटर में स्पीड है 3x और स्ट्रीम हो जाएगी x, तो अप स्ट्रीम हो जाएगी इसकी 2x एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी इसकी 4x। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिफरेंस दे रखे हैं, यानी 4x माइनस 2x का डिफरेंस दे रखे हैं, यानी 2x की वैल्यू दे रखी है हमें 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इन सब की स्पीड्स भी निकाल सकते हैं। तो अप स्ट्रीम स्पीड होगी 12, ये हो जाएगी 18, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 24। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट डाउन स्ट्रीम 7 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम में 7 घंटे में कितनी किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है बोट, तो ये हो जाएगा 168 किलोमीटर। ए इज 168 किलोमीटर अवर राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मित्रा एंड एज ऑफ सूरा आफ्टर 3 इयर्स। प्रेजेंट एज दे रखी है मित्रा की और सूरा की एज दे रखी है 3 साल बाद की। तो अगर हम मित्रा एंड सूरा प्रेजेंट, मित्रा की एज मान लेते हैं 9x, तो सूरा की जो 7x है वो 3 साल बाद है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी 7x माइनस 3। उसके बाद हमें रेशियो दे रखे रवि और मित्रा की एज का 2:3 रेशियो देगा, तो रवि की एज भी इसी रेशियो में निकाल लेते हैं हम। रवि की हो जाएगी 6x एंड सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड सूर्या, एंड रवि एंड सूर्या की प्रेजेंट एज दे रखी है 62, तो ये हो जाएगा 13x माइनस 3 इज इक्वल टू 62। रवि एंड सूर्या की x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5 आ गई और हमें फाइंड करना है फाइंड द एज ऑफ मित्रा 4 ईयर एगो। तो मित्रा की प्रेजेंट एज कितनी है 45, हमें 4 ईयर पहले को पता नहीं है, तो 4 ईयर पहले हो जाएगी 41 ईयर्स, एंड 41 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि शॉपकीपर सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर इतने रुपए में एंड इंकर्ड अ प्रॉफिट इफ ही सोल्ड द रेफ्रिजरेटर इतने रुपए में एंड इंकर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंकर्ड इनिशियली। यानी एक शॉपकीपर ने एक रेफ्रिजरेटर को 2 प्राइस में बेचा है, वो कह रहा है कि बाद वाला जो प्रॉफिट है वो पहले वाले प्रॉफिट का 40% है। तो उसको अमाउंट करते हैं, मान लेते हैं उसका प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं पहले, उसकी कॉस्ट प्राइस है x। तो कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट कैसा होगा, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट निकल जाएगा उसका 3340 माइनस x, और बाद में उसका प्रॉफिट है 2980 माइनस x। अब बाद का प्रॉफिट पहले वाले प्रॉफिट का 40% है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2/5%, 2/5। अब इसका 2/5 कर लेते हैं,
तो ये हो जाता है 1336 माइनस 2x/5। यहाँ आ जाएगी इक्वेशन 2980 माइनस एक्स। ठीक है, तो जब इसको अगर आगे हम 2980 माइनस एक्स, अब इसको जब -2x को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 3x/5 माइनस के, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस के 116। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई 5/3, 3 से काट लेते हैं इसको। सबसे पहले 3 से काटते हैं तो 3 4 8, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0472। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आई थी हमारे पास 2740, और हमें कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करना था, तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि अभी इन्वेस्टेड certain 7 simple interest 16% for 5 years. After 5 years initial investment profit of अभी 7x plus 280। टोटल अमाउंट दे रखी है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, प्रिंसिपल रिसीव नहीं हुआ या इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ। टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कोई मान लेते हैं कोई अमाउंट है उसने y मान लेते हैं, एक्स तो दे रखी है ना, तो y अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया 16% से 5 साल के लिए। 80y/100 4/5 4y/5। अब ये तो आ गया इंटरेस्ट। अब इसके अंदर इसको अमाउंट में करना है तो उसमें प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं y, तो ये बन जाता है 9y/5, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 7x plus 280। ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब आगे इसने कहा गया इफ़ शी इन्वेस्टेड 5500 इन सिंपल इंटरेस्ट, 5500 सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रही हैं 16% से 2 ईयर्स के लिए, एंड देन द इंटरेस्ट बिकम्स x, तो उसे x रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हो जाएगा 1760 रुपये x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1760, अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। और 1760 तो यहाँ हो जाएगा 9y/5। 1760 होता है 02321 प्लस 280, तो ये तो होता है 12600 मल्टीप्लाई 5/9। ये आ जाएगी हमारी y की वैल्यू। इसको काट लेते हैं 9 से, y की वैल्यू आती है यहाँ से 7000, और हमारे पास आंसर है डी 7000। दिस इज आवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अनु स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, 75% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रिमेनिंग अमाउंट इतना। इफ इनकम ऑफ अनु इज इंक्रीज बाय 20%। टोटल मान लेते हैं अनु की इनकम है 1000x। 100x के लिए 1000 इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे 35% है फिर 75% है, तो उसमें पॉइंट्स में का खतरा नहीं रहता, कट जाता है पूरा पूरा। तो उसमें 20% तो इसने रेंट दे दिया, तो 200x का इसने रेंट दे दिया। पीछे बढ़ गया 800x। इसमें से 35% का अमाउंट इसने फूड में दे दिया, 280x इसने फूड में दे दिया। तो ये 520x जो रिमेनिंग अमाउंट है। अब 520x का भी 75% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इसने ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया, 75% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी 3/4 अमाउंट इसका भी इसने ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन में हो जाएगा 390, पीछे बचा 130x, एंड रिमेनिंग अमाउंट इस 130x की वैल्यू इसमें दे रखी है 4550, और हमें फाइंड करना है अनु की इनकम जो इंक्रीज हुई है 20% से, यानी 4550 की वैल्यू है 130, और अनु की इनकम भी इंक्रीज हुई है 20% से। तो पहले इसका निकाल लेते हैं 1000 से, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 35,000। उसमें 20% से उसकी इनकम इंक्रीज हुई है, तो 6/5, तो ये आ जाएगा 42,000,
एंड दिस इज अवर राइट आंसर 42,000, जो हमें बताना था 42,000, डी इज अवर राइट आंसर 42,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ कार took 6 hours to cover a certain distance while truck covered half of that distance in 2 hours। हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2 आवर्स, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रक का कितना देगा 4 आवर्स में देगा। इफ स्पीड डिफरेंस बिटवीन कार एंड ट्रक इज 25 किलोमीटर देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 5 आवर्स। कार किसी डिस्टेंस को 6 आवर्स में करता है एंड ट्रक उस डिस्टेंस को 4 आवर्स में करता है। फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो उसी फॉर्मूले से करते हैं। तो डिस्टेंस डी मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, दे तो रखेंगे। इसमें हमें क्या दे रखे हैं 6 आवर्स में दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो उसकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड मान लेते हैं कार की सी, और ट्रक का भी वैसे मान लेते हैं, डिस्टेंस तो सेम ही है एंड टाइम दे रखे हैं 4, और ट्रक की स्पीड मान लेते हैं टी से। ट्रक की भी स्पीड आ गई टी से। अब उसके बाद हमें दे रखे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कार एंड ट्रक इन 25 किलोमीटर। तो इन सी एंड टी इनका डिफरेंस दे रखे 25 किलोमीटर, तो सी में से टी को लेस कर देते हैं, तो डी बाई 4 ना, तो डी में से सी को लेस करेंगे, ट्रक में से कार को लेस करेंगे। डी बाई 4 माइनस हो जाएगा डी बाई 6, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 25, इसकी वैल्यू 25 दे रखी है, तो ये आ जाएगा डी बाई 12 इज इक्वल टू 25, से डी आ जाएगा बस 300। डिस्टेंस आ गई 300। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर बाय ट्रक इन 500, यानी ट्रक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ट्रक की स्पीड चाहिए, तो डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो डी की ट्रक की स्पीड आ जाएगी 300/4 इज इक्वल टू 75। ये आ गई ट्रक की स्पीड, और हमें फाइंड करना है 5 घंटे में ट्रक कितना चलेगा, तो 75 इज 5, 375 किलोमीटर चल जाएगा ट्रक। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, 375 किलोमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 12 सेकंड एंड ट्रेन क्रॉसेज अ टनल इन 20 सेकंड्स। लेंथ दे रखी है प्लेटफॉर्म की 33% ऑफ लेंथ ऑफ टनल। सो प्लेटफॉर्म और टनल की लेंथ का रेशियो दे रखे हमें। अगर टनल की लेंथ 3x है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी x। और कोई ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ भी दे रखी है 200 मीटर, प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करती है 12 सेकंड में, स्पीड मान लेते हैं उसकी s। एंड दूसरी तरफ है ट्रेन जो कि है 200 किलोमीटर, टनल को क्रॉस करती है 3x में, स्पीड है उसकी s, और कितने टाइम में क्रॉस करती है 20 सेकंड में, 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो इसको हम काट लेते हैं, यहीं काट लेते हैं, s से s कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 थी और 4 5 20, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगा इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 प्लस 9x इज इक्वल टू 1000 प्लस 5x, 4x की वैल्यू आ जाएगी 400, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 100। तो x की वैल्यू 100 आ गई, तो प्लेटफॉर्म एंड टनल दोनों की लेंथ आ गई। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 100 एंड टनल की लेंथ है 300। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी चाहिए तो हम इस इक्वेशन में रख के फाइंड कर लें, चाहे इस इक्वेशन में रख के फाइंड कर लें। फर्स्ट में रख लेते हैं 200 ट्रेन की लेंथ थी और 100 प्लेटफॉर्म की लेंथ थी, तो 300 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू s। ये हो जाएगी स्पीड, स्पीड आ जाएगी इसकी 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। इस बात का ध्यान रखना कि किलोमीटर में पूछा है या मीटर पर सेकंड में पूछा है, वरना उसको कन्वर्ट कर लेना 5/18 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं इन टाउन ए बी एंड सी 710 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं ए में 420 ज़्यादा है टाउन सी से, तो टोटल है हमारे पास ए बी सी का। टोटल हमें दे रखे 2130, ओके। और ए में हमें क्या रखे कि 420 ज़्यादा है सी से, एंड एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं बी एंड सी के, तो उससे उनका टोटल भी निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 1220। ये बी और सी का टोटल दे रखे हमें आ गया, ए बी सी का टोटल आ गया, तो उसमें लेस करके ए का टोटल निकल जाएगा इससे, तो ए हो जाएगा हमारे पास 910। और ए और सी का डिफरेंस भी दे रखा है 420, तो सी भी निकल जाएगा इससे हमारे पास
490 से, ठीक है। और हमें फाइंड करना है ए एंड बी का टुगेदर, तो इससे बी भी निकालना पड़ेगा, बी भी निकल जाएगा इसमें हमारा 730। और हमें फाइंड करना है ए एंड बी टुगेदर 1640। बी इज अवर राइट आंसर 1640। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 156 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर दो चीज़ें हैं, 2.5 एम एंड 10 लीटर वाटर है, उसमें इतना मिल्क है। 52 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव कर देते हैं एंड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें ऐड कर देते हैं, रेशियो दे रखे हैं। टोटल तो दे रखे हैं हमें मिक्सचर का 156, उसका कोई रेशियो नहीं दे रखा और टोटल अमाउंट नहीं दे रखी, लेकिन एम में वैल्यू दे रखी है। उन दोनों को ऐड कर देंगे वाटर और मिल्क की, तो हमें टोटल वैल्यू एम की वैल्यू निकल जाएगी। एम की वैल्यू निकल जाएगी तो उससे वाटर और मिल्क भी निकल जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को करते हैं, तो ये बन जाएगा 7.5 एम प्लस 6 तो 150.75 7.5। एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 20, तो एम की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो वाटर और मिल्क दोनों निकल जाएंगे हमारे पास। यहाँ वाटर भी आ जाएगा, यहाँ मिल्क भी आ जाएगा। तो वाटर आ जाएगा हमारे पास 60 एंड मिल्क आ जाएगा 96। उसके बाद कहते हैं कि इसने 52 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव, 52 लीटर मिक्सचर रिमूव हुए हैं इसमें से, तो वो भी इसी रेशियो में हुआ है जिस रेशियो में मिल्क एंड ये वाटर एंड मिल्क है। और वाटर एंड मिल्क का कितना रेशियो है, 12:6 में 5:8 में रिमूव हुए हैं, तो इसको 5:8 में बांट लेते हैं हम। 20 और 32, यानी इसमें से वाटर में से 20 लेस हो जाएगा एंड मिल्क में से 32 लेस हो जाएगा। वाटर बचता है 40 एंड ये बचता है 64 मिल्क। वाटर एंड मिल्क दे दिया 40 एंड 64। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, 52 लीटर एंड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। अब उसमें कुछ क्वांटिटी में वाटर ऐड करते हैं, मान लेते हैं एक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें ऐड कर दिया, देन वाटर एंड मिल्क का रेशियो 3:4 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 64 एंड वाटर एंड मिल्क का रेशियो 3:4। कभी बार ये उल्टे रेशियो भी दे देता है, उसको ध्यान से रखना ये कौन सा रेशियो कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 32.48 एंड 8 इज आवर राइट आंसर डी, 8 लीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 360 काउज आर डिवाइडेड अमंग फ्रेंड्स P, Q, R एंड S एंड टोटल काउ डिवाइडेड बिटवीन P and Q are 2:3 एंड Q and R 2:5। टोटल 360 काउ है जिनको डिवाइड किया गया P, Q, R, S में। इनको देखते हैं, 4 फ्रेंड्स हैं P, Q, R एंड S। तो हमें पहले रेशियो दी P एंड Q का 2:3, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे और भी रेशियोज निकालने हैं। 4:6 एंड Q एंड R का रेशियो दे रखे हैं 15 हो जाएगा एंड R एंड S का रेशियो दे रखा है 3:4, तो ये हो जाएगा 20, 3 और 20। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ काउज रिसीव्ड Q एंड R टुगेदर। तो टोटल काउ इन सब का मिला कर दे रखे हमें 360, तो इनका टोटल बनता है हमारे पास, इसको x मान लेते हैं इन सबको, 10, 20, 40, 45x, इनको x मान लेते हैं, इनका टोटल बनता है 360। तो अब इन x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम। x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो जब हमारे पास x की वैल्यू इसमें से 8 आ जाती है तो हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल काउ रिसीव्ड बाय Q एंड R। Q एंड R की कितनी थी, 21 थी और x की वैल्यू थी 8, तो हमारा जाएगा 168 एंड A इज अवर राइट आंसर 168। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं जो 5 नंबर के आएंगे ही आएंगे, और ये हमेशा 5 के बंच में ही मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को पहले जल्दी से जल्दी ढूंढ के करने का ट्राई करना, क्योंकि ये स्कोरिंग होते हैं, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। और अगर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वालिटी इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन जब पहले हो जाते हैं तो एक फ्लो बन जाता है एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है 720 880 का रूट। 720 और 880 हो गया 1600 यानी 40 इंटू 640 अपॉन 100, 256
सी इज आवर राइट आंसर 256। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 521 डिवाइड 21 मल्टीप्लाई 42। 1042, उसमें से 660 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 382 एंड 382 ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 825/25 33, इसको लेस करना है 941 में से, तो 941 में से और उसमें से 101 और भी लेस करना है इसमें। पहले इसी को कर लेते हैं, चलो 908 में से 102 गया तो 807। 807 इज आवर राइट आंसर, ई, ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 11 अंक को 165 से होगा 15 प्लस 32, दैट मस्ट बी 47 एंड 47 170 47 हो जाएगा। 47 को लेस कर देंगे इसमें से, इसमें से 170 में से लेस करना है, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा नहीं, एंड 123 इज आवर राइट आंसर, ए इज आवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 208 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 224 अपॉन 13। तो इसको काट लेते हैं 13 से 16 कर जाएगा, 224 इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर 224। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है 16 48 प्लस 3 92 140 में से 100 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40, डी इज अवर राइट आंसर 40। इसी तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तभी एग्जामिनेशन में 35 प्लस स्कोर हो पाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इन क्वेश्चन पे, और ये बहुत टफ भी नहीं आते हैं, बहुत ईजी आते हैं आरआरबी में, स्पेशली आरआरबी में आते हैं, आईपीएसपी में तो आते ही नहीं है। अब ये स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे हमें एक और डेटा इंटरप्रिटेशन दे रखा है, डीए दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। द गिवन टेबल चार्ट शोज टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स दे रखे हैं क्लासिकल एंड मॉडर्न डाउनलोडेड from website A and B in quarter 1 and quarter 2, and also given the ratio दे रखे हैं between the classical and modern songs के बीच में। quarter 1 and quarter 2 में A and B दो दे रखे हैं हमें वेबसाइट्स, जिसके अंदर हमें क्लासिकल एंड मॉडर्न सॉन्ग्स के बीच में रेशियोज दे रखे हैं। तो इनको करते हैं ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इज द एवरेज नंबर ऑफ टोटल सॉन्ग्स डाउनलोडेड इन वेबसाइट ए इन क्वार्टर 1, 2 and 3 61, quarter 1, quarter 2, quarter 3 183, and difference between total number of songs downloaded in website A in quarter 3 and quarter 4। डिफरेंस है quarter 3 और quarter 4 का 12। कौन ज़्यादा है कौन कम है अभी पता नहीं है। then find the total number of songs downloaded in quarter A in website A in quarter 4। हमारे पास क्वार्टर ए एंड क्वार्टर 2 का तो डेटा मिल जाएगा डीए के अंदर, जिससे हम क्वार्टर 3 भी निकाल लेंगे। लेकिन क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 से बड़ा है या कम है, ऐसा तो कहीं पे नहीं बता सका। तो हम नहीं बता सकते क्वार्टर 4 में एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगी, क्योंकि जब पता ही नहीं कम क्या ज़्यादा क्या है, इसलिए हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स क्लासिकल एंड मॉडर्न सॉन्ग डाउनलोडेड इन फ्रॉम वेबसाइट सी इन क्वार्टर 1 26 लेस देन दैट ऑफ वेबसाइट बी इन क्वार्टर 1। 26 लेस देन वेबसाइट बी इन क्वार्टर 1। तो वेबसाइट बी का क्वार्टर 1 में कितने, वेबसाइट बी के क्वार्टर 1 में है 80, वेबसाइट बी के है 80, तो 80 में से 26 लेस करते हैं 54। ये है सी के टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स, एंड नंबर ऑफ क्लासिकल सॉन्ग डाउनलोडेड इन वेबसाइट सी इन क्वार्टर 1 इज 8 मोर देन वेबसाइट ए इन क्वार्टर 1। क्लासिकल सॉन्ग है ना, तो ए के क्वार्टर 1 में क्लासिकल सॉन्ग 4:5 का रेशियो है, 20 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 नहीं, हाँ 16 हो जाएगा। तो ए के पास है 16 क्लासिकल में, और सी के पास है उससे 8 ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा 24। और हमें क्या फाइंड करना है, मॉडर्न फाइंड करना है। तो टोटल में से क्लासिकल घट जाएंगे तो मॉडर्न आ जाएगा, दैट इज 30।
54 में से 24 जो लेस हो देंगे, 30 इज आवर राइट आंसर, बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ फोक सॉन्ग्स डाउनलोडेड इन क्वार्टर टू 9/17 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स क्लासिकल प्लस डाउनलोडेड इन क्वार्टर टू। टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग क्लासिकल और क्वार्टर टू में ए एंड बी दोनों मिलाकर, तो ये बन जाते हैं 136 एंड फोक सॉन्ग है 9/17, तो ये हो जाएंगे 72 फोक सॉन्ग्स। एंड उसके बाद दे रखे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोक सॉन्ग्स डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट ए इन क्वार्टर टू दैट फ्रॉम बी इन क्वार्टर टू। फोक सॉन्ग दे रखे डाउनलोडेड इन वेबसाइट ए इन क्वार्टर टू दैट ऑफ वेबसाइट बी इन क्वार्टर टू, 7:2 में दे रखे हैं। इसको बांट देंगे 7:2 में। ए एंड बी का आ जाएगा फोक सॉन्ग। उसके बाद हमें दे रखे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फोक एंड मॉडर्न सॉन्ग्स डाउनलोडेड इन वेबसाइट ए इन क्वार्टर टू। तो ये हमारे पास ए का आ गया। इसका एवरेज एंड मॉडर्न सॉन्ग्स ए के क्वार्टर टू में, ए के क्वार्टर टू में मॉडर्न सॉन्ग्स कितने थे, 5:7 का रेशियो था, अच्छा 42। तो हमारे पास ए में से कितने थे, 42 थे, 42 पहले के थे एंड 56 अब के थे, तो इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा यहाँ से, दैट मस्ट बी 49 एंड डिग्स आवर राइट आंसर 49। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉडर्न सॉन्ग्स डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट ए इन क्वार्टर टू एंड डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स डाउनलोडेड बाय वेबसाइट ए इन क्वार्टर वन एंड टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स डाउनलोडेड बाय वेबसाइट बी इन क्वार्टर टू। रेशियो बताना है हमें नंबर ऑफ मॉडर्न सॉन्ग्स डाउनलोडेड इन वेबसाइट ए इन क्वार्टर टू। वेबसाइट ए के क्वार्टर टू में का रेशियो कितने, वेबसाइट ए के क्वार्टर टू का वेबसाइट ए के क्वार्टर टू में 72 टोटल है, उसका रेशियो आ जाएगा हमारे पास 42, मॉडर्न सॉन्ग्स का 42 एंड डिफरेंस है बिटवीन नंबर ऑफ सॉन्ग्स डाउनलोडेड बाय वेबसाइट ए इन क्वार्टर वन, वेबसाइट ए के क्वार्टर वन का। सो वेबसाइट ए का क्वार्टर वन, ए का क्वार्टर वन, तो ये आएगा 36 एंड डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट बी इन क्वार्टर टू। वेबसाइट बी के क्वार्टर टू में कितने हैं, वेबसाइट बी के क्वार्टर टू में 64। इसका डिफरेंस, इनका रेशियो हमें फाइंड करना है, तो इनका रेशियो आ जाएगा यहाँ तो 42 को 42 ही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 28, तो इसका रेशियो हो जाएगा 6:4 यानी 3:2 हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर 3:2। ऐसा ही होता है, अगर हम डेटा पहले नहीं निकालते हैं तो फिर बाद में इतना ही टाइम लगता है। इससे अच्छा है कि पहले एक बार डेटा निकाल के टेबल बना लें तो फिर बाद में, ताकि इतना टाइम ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडर्न सॉन्ग्स डाउनलोडेड बाय वेबसाइट ए इन क्वार्टर टू, हाउ मच मोर लेस देन द नंबर ऑफ सॉन्ग्स क्लासिकल एंड मॉडर्न डाउनलोडेड बाय वेबसाइट ए इन क्वार्टर वन। क्लासिकल एंड मॉडर्न टोटल वेबसाइट ए के क्वार्टर वन में, तो वेबसाइट ए के क्वार्टर वन में तो 36 है, टोटल नंबर सॉन्ग्स 36 हैं, और हमें मोर एंड लेस देन था वेबसाइट ए के क्वार्टर टू में, वेबसाइट ए के क्वार्टर टू में मॉडर्न सॉन्ग्स हो जाएंगे 42, 42, तो इससे ज़्यादा कितने 6/100 यानी 16.66 मोर है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर 16.66। नेक्स्ट है कैसलेट डीआई। तो कैसी ये कैसलेट डीआई जरूर आती है आपकी एग्जामिनेशन में, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेंगे, एक कैसलेट डीआई मिलेगी। और कैसलेट डीआई इतनी टफ नहीं होती है, ये इजी होती है, इसको जरूर ट्राई करना अगर आपको टाइम बचे तो। पहले में ट्राई करना, लेकिन अगर टाइम बचता है तो उसको जरूर ट्राई करना। तो उसको देखते हैं। इसमें दे रखा है 900 एम्प्लॉयज इन IT कंपनी एंड 2 ब्रांचेज है A and B। ईच ब्रांचेज है 3 सेक्शंस है X, Y and Z। इसकी टेबल बना लेते हैं हम। 3 सेक्शन है इसमें, X, Y and Z। 2 ब्रांचेस हैं A and B।
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं हमें 900। उसके अलावा दे रखे 18 से 3/4% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच ए इन सेक्शन जेड, 200/7% of total number of employee in branch B in section Y, sum of number of employee branch A और Z के sum of दे रखे हैं Z, and number of employee in branch B in Y दे रखे हैं 210, और उसके बाद दे रखे हैं हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन ब्रांच बी, कुछ भी पूरा नहीं दे रखा है एक्यूरेट। तो 900 है टोटल, हमें ये तो पता है, तो मान लेते हैं कि जो इसका टोटल है वो ए है एंड बी का टोटल मैं स्मॉल बी से डिनोट कर लेता हूँ, ये ए है। तो ये 900 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी, ठीक है। अब हमें दे कह रखे 18 से 3/4% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच ए इन सेक्शन जेड, ब्रांच ए के सेक्शन जेड में जो एम्प्लॉयज हैं वो ए का कितने 75/400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75A अपॉन 400। एक डेटा ये दे रखा है, एक दे रखा है 200/7% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच बी, ब्रांच बी का 200/7%, तो इसका 200/7% हो जाएगा हमारे पास 2B अपॉन 7, एंड इनका ए एंड बी दोनों का टोटल दे रखे हैं हमें इस क्वेश्चन के अंदर 210, यानी इनका टोटल दे रखा है 210। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे पास 3A अपॉन 16। तो एक इक्वेशन तो ये बनती है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये बनती है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 7, 16 और 7 को किससे घटेगा ये 16 से 112 से ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो 112 से ही करते हैं, फिर इसको 112 से करने का ट्राई करते हैं। तो इसको 112 7 4 112 और छोटा कटता नहीं है कहीं से भी है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं आई होगी एग्जाम में, पता नहीं। 36 32 भी, सॉरी, ये बनते हैं 21A एंड 32B, और यहाँ बनता है ये 21 0 2 5 3 2 23,520। अब इक्वेशन फर्स्ट को भी हम 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जाएगा 21A एंड प्लस 21B, ये भी है, तो ये जाएगा 18,900। इनको साइन लेस कर लेते हैं, तो यहाँ बनता है 11B, और यहाँ वैल्यू आती है हमारे पास 0264, तो B मिल जाता है यहाँ से, B की वैल्यू आती है 420, B की वैल्यू 420 आती है, हमें A की वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि है 480। अब हमें क्वेश्चन में क्या रखा कि जो A का वैल्यू दे रखी थी 3A/16, जो हमारे पास Z की वैल्यू थी, आई थिंक, हाँ, ब्रांच A की Z की वैल्यू हमने निकाली थी 3A/16, 3/16 इंटू 480, तो ये हो जाएगा 90 वैल्यू हो जाएगी A के Z की 90। सेकंड हमें दे रखा था कि 200/7% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच बी, 420 का 200/7%, तो ये था 120, ये दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई 120। उसके बाद था 400/21% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच बी इन सेक्शन जेड, यानी 420 का अगेन 4/21, ये था ब्रांच बी इन सेक्शन जेड, तो ब्रांच बी की सेक्शन जेड में 80, जब ये 80 आ जाएगी तो हमारी टोटल वैल्यू भी आ जाएगी 220, एंड 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन ब्रांच ए इन सेक्शन जेड, 50% थे इसके ए में, तो 240, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 150। निकल गया सारा डेटा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। डेटा से निकालने थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी हो गई थी, अदरवाइज ये डीआई में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी थी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ब्रांच ए इन सेक्शन वाई टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच बी इन सेक्शन जेड।
ए के वाई में 150 है और बी के जेड में 80, और हमें बताना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और इनका रेशियो बताना है। इनका रेशियो होगा 15:8। डी इज आवर राइट आंसर, 15:8। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल दे रखे हैं ब्रांच ए एंड ब्रांच बी इन सेक्शन एक्स में। तो सेक्शन एक्स में ब्रांच ए एंड ब्रांच बी में है हमारे पास 240 एंड 220 ए एंड बी, और हमें फाइंड करना है इसमें से मेल एम्प्लॉई। मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखे हैं हमें 5/3 एंड 7/4। तो ये हो जाएगा 5/8 एंड ये हो जाएगा 7/11। तो ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 150, और हमें बताना है इनका जोड़ के 290। सी इज आवर राइट आंसर, 290। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच ए इन सेक्शन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन ब्रांच बी इन सेक्शन वाई। तो ब्रांच बी इन सेक्शन वाई है 120 एंड ब्रांच ए इन सेक्शन एक्स है 240। तो ये हमें पूछे कितनी ज़्यादा है, 200% यानी 100% ज़्यादा है, एंड डी इज आवर राइट आंसर 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच बी इन सेक्शन एक्स एंड ए इन सेक्शन जेड। तो बी इन सेक्शन एक्स एंड ए इन सेक्शन जेड का डिफरेंस है 130। बी इज आवर राइट आंसर 130। देखो अगर डेटा पहले निकाल लेते हैं तो बहुत ईजी होता है क्वेश्चंस करने में, बहुत जल्दी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी तरह से एग्जामिनेशन में भी ट्राई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी क्वेश्चंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस एग्जामिनेशन में आपने कितना स्कोर किया है। थैंक यू।